2024-25 एसएससी क्लास 9th और 11th का रिजल्ट बस आने ही वाला है। लेकिन रिजल्ट से पहले जो उलझन है, जो टेंशन है, वो बच्चों की बढ़ती ही जा रही है। बच्चों के चेहरे पर साफ देखी जा रही है। इतने सारे कमेंट्स, इतने सारे व्हाट्सएप पे मैसेज, इंस्टाग्राम पे मैसेज और वीडियो में कमेंट्स। सर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, मेरी ये वाली कैटेगरी है, मेरा ये वाला डोमेन है, मैं इस क्लास में हूँ, सर बताइए मैं पास होऊंगा या नहीं, मैं सेलेक्ट होऊंगा या नहीं। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप इंश्योर हो जाएंगे कि आपका सिलेक्शन 100% होगा। वीडियो को लाइक अभी कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सफ़र अभी बहुत लंबा है, तो कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं होना चाहिए। शेयरिंग भी कर देना अपने दोस्तों को, ताकि आपके दोस्त भी टेंशन फ्री हो सके। सबसे बड़ा जो कंफ्यूज और टेंशन बढ़ा रहा है वो है हमारा 1,10,000 लाख, 1.5 लाख का जो आंकड़ा है ना, वो सबसे ज़्यादा टेंशन बढ़ा रहा है। मतलब इस बार जो फॉर्म है ना भाई, मतलब यार हद ही हो गई है। 1.5 लाख तक के फॉर्म भरे गए, सीटें हैं लिमिटेड, और जब सीटें लिमिटेड होती हैं, फॉर्म से ज़्यादा आते हैं, तो भाई टेंशन तो बढ़ेगी ना। हम बात करेंगे 5 हमारे पास डोमेन हैं, क्लासें हमारे पास 2 हैं, सीटें लिमिटेड हैं, 1.5 लाख के करीब फॉर्म हैं। लेकिन इस वीडियो के बाद आप रिलैक्स फील करेंगे। अभी जो पीछे करेक्शन की जो डेट है या करेक्शन विंडो ओपन नहीं किया था, जिसके कारण बच्चों ने डबल फॉर्म भर दिए। यस, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। तो बच्चों ने डबल फॉर्म भर दिए। डबल का मतलब होता है कि लगभग लाख के करीब बच्चों ने, 1 लाख के करीब जो फॉर्म है वो रियल फॉर्म है, यानी कि 1,10,000 तो 1 लाख के करीब जो है वो जेन्युइन है। बाकी जो लगभग 40-42 हज़ार है वो इसीलिए बढ़े क्योंकि करेक्शन विंडो ओपन नहीं हो रहा था। बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक की थी, और उस मिस्टेक को ठीक करने के लिए, क्योंकि मैंने भी आपको सजेस्ट किया था कि भाई आप नया फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि करेक्शन तो हो नहीं रहा, बच्चों ने मेजर मिस्टेक की थी। तो आप ये मान के चलिए कि 1.5 लाख वाले आंकड़े से परेशान ना हो। ये 1.5 लाख नहीं बल्कि 1 लाख के करीब फॉर्म जो है वो जेन्युइन थे। अब इसमें भी भाई साहब जो 1 लाख, क्योंकि ज़्यादा भर दिए थे ना, इसमें भी बहुत सारे बच्चों ने तो एग्ज़ाम दिया ही नहीं। अब आप भी बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपका जिस रूम में एग्ज़ाम था वहाँ पर टोटल सीट कितनी थी और टोटल बच्चे कितने आए थे। कमेंट में ज़रूर रखें, अपना डोमेन लिखेंगे, आपने कहाँ एग्ज़ाम दिया था, कौन से सेंटर पे, और वहाँ की स्थिति क्या थी, कितने बच्चों में से कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। तो मैं जो आपको आंकड़ा बता रहा हूँ लगभग वो आप ये मान के चलिए कि 35 से 40 हज़ार के करीब लगभग बच्चों ने एग्ज़ाम दिया ही नहीं। 10,000 मतलब ये एग्ज़ाम उन्होंने दिया ही नहीं। अब बाकी बच्चे हमारे पास जो ओरिजिनल हैं, जो ओरिजिनल कैंडिडेट हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम भी दिया है, फॉर्म भी रियल था, वो थे लगभग आपके पास 60 से 70 हज़ार। 60 से 70 हज़ार जो है बच्चों ने आपका जेन्युइन फॉर्म भरा ओवरऑल। अब आपको 1.5 लाख भूल जाना है, 1 लाख भी भूल जाना है। अब आपका जो कंपटीशन है ना, जो आपने फाइट करना है, जो रिजल्ट बनेगा वो 60 से 70 लाख के बीच में बनेगा। लेकिन रुकिए, अभी भी आप श्योर नहीं हुए, क्योंकि 60-70 लाख भी कम नहीं होते, सीटें लिमिटेड है। तो मैं थोड़ा सा और आपको रिलैक्स कर दूं। हमारे स्कूल से भी बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरा, एंड मेरे पास तो बहुत सारे बच्चे आज कनेक्टेड है। इंस्टाग्राम पे इतने सारे मैसेज आते हैं, व्हाट्सअप से, क्योंकि व्हाट्सअप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इंस्टाग्राम आईडी भी, तो आप अभी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड आपका जो भी है ना, वो मुझसे शेयर जरूर करते रहा करें, ताकि एक आइडिया मुझे लगता रहता है आप लोगों से ही। ठीक, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं ना जिन्होंने बस एग्ज़ाम ना पिकनिक के लिए भरा। मतलब उन्होंने फॉर्म तो भर दिया है ना, फ्री वाला फॉर्म तो भर दिया, एग्ज़ाम भी देना था, संडे वगैरह सैटरडे को था, तो थोड़ा सा स्कूल से बाहर जाने का मौका मिला। और बहुत सारे बच्चों ने तो भाई मस्ती के लिए भर दिया, उन्हें लगा मेले में जाना है, तो मेले में थोड़ा सा हम भी शरीक हो जाते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि तो जेन्युइन जो कैंडिडेट है ना, वो भाई साहब 50 हज़ार के करीब, 40 से 50 हज़ार जो बच्चे थे वो आपके थे जेन्युइन, मतलब जिन्होंने एग्ज़ाम सीरियसली दिया। बाकी 20 से 30 हज़ार बच्चे तो भाई साहब पिकनिक गए थे, उन्हें यही नहीं पता था कि कौन से डोमेन का है, बस चले गए। एग्ज़ाम में क्या पढ़ना है, कहाँ से आएगा, सिलेबस ही नहीं पता था। अब यार एक प्यारा सा कमेंट आपको फिर करना है कि आपके कौन कौन से डोमेन का आपने एग्ज़ाम दिया था,
कौन कौन से डोमेन में आप सीरियस थे। देखिए अलग चीज़ है, एक के लिए आप सीरियस हैं, आपने 2-3 डोमेन का एग्ज़ाम दिया था, कुछ के लिए आप सीरियस थे और कुछ से आपने ऐवी दिया। एक बच्चा जो भी मैंने लाइव उसके साथ शेयर किया था, तो वहाँ पर भी आपने देखा उसने जो है PCM भी भरा था, PCB भी भरा था और ह्यूमैनिटी भी भरा था, बट PCB PCM में उसको जाना ही नहीं था, तो उसने सीरियसली लिया था ह्यूमैनिटी का, और ह्यूमैनिटी का 100% की हमजा का सिलेक्शन हो जाएगा। हमजा क्योंकि IAS बनना चाहता है, UPSC क्वालिफाई करना चाहता है, तो ज़रूर उसका सपना भी पूरा होगा। तो ऐसे बच्चों का जो सीरियसली एग्ज़ाम देते हैं ना, वो 40 से 50 हज़ार है। अब मैं बता दूँ आपको, ये 40 से 50 हज़ार सारे बच्चे सेलेक्ट होने वाले भाई। अगर आपने सीरियसली अपना एग्ज़ाम दिया था ना, तो आप सेलेक्ट होने वाले। बहुत बढ़िया तैयारी की ज़रूरत नहीं है, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा यहाँ पर आपको क्लियर करूँगा स्टेम के लिए। देखिए इसके भी 2 राउंड होंगे, इसके भी 2 राउंड होंगे, इसके भी 2 राउंड होंगे, इसके भी 2 राउंड होंगे। तो 2 राउंड में जो बच्चे हैं ना, वो तिगुने चौगुने डिपार्टमेंट बुलाता है। डिपार्टमेंट को भी पता है कि बहुत सारे बच्चों के तो 2-2, 3-3 डोमेन सेलेक्ट हो गए, आपके भी 2-2, 3-3 डोमेन में नाम आएगा। मतलब जो बच्चा अच्छा है ना, उसके 2-3 डोमेन में तो सिलेक्शन उसका होना ही है, लेकिन एडमिशन तो एक मिलेगा ना। अब यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है उसको भी पता है, तो वो 3 से 4 गुना बच्चों को लेगा, है ना, इन चारों डोमेन में। तो आप ये मान के चलिए कि 40 से 50 हज़ार बच्चे जो है वो सेलेक्ट होने वाले हैं सेकेंड राउंड के लिए। बट क्योंकि स्टेम का तो सिर्फ एक ही राउंड होगा, तो स्टेम में भाई साहब उन्हीं बच्चों का होगा जो सीरियसली, जिनके पास सिलेबस भी था टाइम से, जिन्होंने उस स्टेम को टाइम भी दिया है, जिनकी मैथ भी ज़बरदस्त, साइंस भी अच्छी है। बहुत सारे बच्चों का सिर्फ मैथ अच्छी थी, साइंस नहीं, तो भाई नहीं होगा। साइंस बहुत बढ़िया है, मैथ नहीं है तो भी नहीं होगा। अगर आपकी मैथ पे भी पकड़ है, साइंस पे भी है, तो ही आप स्टेम क्वालिफाई करोगे। ये रियलिटी है और इस सच को आपको अभी समझ लेना चाहिए, ताकि रिजल्ट के बाद आपको झटका ना लगे। अगर आप जनरल है तो भाई वैसे ही आपके हाई तो मेरे तो हाई जाएगी, राइट। अब इनके लिए ना बाकी जो बच्चे सीरियस है सबका सिलेक्शन होने वाला है, ये अभी मैंने कह दिया। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कितने और कौन कौन से बच्चे कौन कौन से डोमेन के लिए सीरियस थे। लेकिन जैसे ही आप सेकेंड राउंड में जाएंगे ना, तो सेकेंड राउंड भाई साहब उन्हीं का सिलेक्शन होगा जो बिल्कुल सीरियसली अपनी तैयारी करेंगे, जिनका प्रेजेंटेशन अच्छा था, जिनका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, वही सेकेंड राउंड में क्वालिफाई करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी लंबा सफ़र और बहुत सारे अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी है। काफ़ी सारा मैं आपको नई नई चीज़ें भी शेयर करता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर, इंस्टाग्राम ID, सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक सब कुछ मिलेगा। तो भाई सब कुछ फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हर जगह मैं आपको एक्टिवली अपडेट शेयर करता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करके शेयरिंग कर दो, और अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।